दुख को कैसे दूर किया जाए? आखिर कैसे दूर होगा ये दुख? एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज कांति वाले इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ही निर्मल भाव दिख रहे थे, जो कि स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस घोर जंगल में कहाँ भटक रहे हो? तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई कि वह कितना दुखी है। आखिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियाँ क्यों है? मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि हे मानव, तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर मैं भी तो जानूं, आखिर तुम्हें किस परेशानी ने जकड़ रखा है कि तुम जीना नहीं चाहते? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा, हे प्रभु, मैं अपने कितने दुख बताऊं? मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो भी मेरे रिश्ते हैं, मैं उन सभी रिश्तों से भी खुश नहीं हूँ और मेरे शरीर में अनगिनत बीमारियों ने भी घर बना लिया है। एक के बाद एक दुख लगा रहता है। ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ और ना ही अपने मन से और ना ही अपने परिवार से। अब तो ऐसा लगता है कि इस जिंदगी से मैं मर ही जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरे जीने का। तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो, विचार करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उनके दुख का कारण क्या है। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। तो वह व्यक्ति बहुत ही अचरज में पड़ गया कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण कैसे हूँ। तो बुद्ध जी ने उससे कहा, हे मानव, तुम इस संसार में इस मोह माया रूपी एक बंधन में फंस गए हो। इस मन के मोह से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे और वही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन गया है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, मैं समझा नहीं कि यह मन का मोह क्या है और यह मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने उसे दो कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाला बुनती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं ही उस जाल में फंस जाती है और वह बहुत चाहकर भी उस जाल से निकल नहीं पाती है। उसी प्रकार तुमने भी अपनी जिंदगी में इतने सारे रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह किया है, उन्हें अपना सब कुछ माना है और आज वही लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तब महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोरों से पकड़ रखा था और वह जोरों से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया है, यह पेड़ मुझे मार डालेगा। तभी एक गुरु और शिष्य वहां से गुजर रहे थे कि अचानक शिष्य की नज़र उस पेड़ पर चिपके हुए व्यक्ति पर पड़ती है। तो वह अपने गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति बुरी तरह से उस पेड़ के साथ चिपक चुका है। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, उस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है, उसकी कोई मदद क्यों नहीं कर सकता? तो उसके गुरुजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही तो पेड़ को पकड़ रखा है और वह तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि जिस आदमी ने स्वयं ही पेड़ को पकड़ रखा है और वह दूसरों से मदद की गुहार लगा रहा है, उसे भला कौन बचा सकता है? इस पर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि ऐसे ही
तुम भी हो, क्योंकि तुमने स्वयं ही सारे दुखों को पकड़ रखा है। ओ कि यह मेरा है, वह मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छूट ना जाए। और यह मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, कहीं यह मुझसे छूट ना जाए। बस यही तो सारे दुखों का कारण है। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में नाना प्रकार के रिश्ते बनाए, उनका भरपूर आनंद लिया, और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे तो नाना प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में घर बना लेती हैं। ठीक उसी तरह से जब मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता, और जब लालच के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती है तो उसके मन में दुखों का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं ही तो हूँ। यह सारे के सारे दुख मेरी वजह से और मेरे मन के मोह के कारण पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध जी से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुखों का कारण तो बता दिया, अब मुझे आप इसका उपाय बताने की कृपा करेंगे। तब महात्मा बुद्ध जी ने उसे बताया कि अगर तुम सारे के सारे दुखों से पार होना चाहते हो ना, तो अपने मोह का त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन में मोह से उपजी सभी वासनाओं, लोभ, अहंकार आदि का अंधकार नष्ट हो जाता है। माना कि ये बातें कहने में आसान लगती हैं, लेकिन करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध जी के उपदेशों को समझ गया तो समझो वह अपने जीवन के सभी दुखों से पार हो जाएगा और अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बना सकता है और अपनी पूरी जिंदगी सुखमय ढंग से बिता सकता है।